चैनल सागर भक्तिमाला में आपका स्वागत है। कार्तिक मास महात्म कथा अध्याय 4। नारद जी ने बताया कि ऐसा कहकर भगवान श्री विष्णु ने मछली का रूप धारण कर लिया और आकाश से जल में जाने के लिए निकल पड़े। उसी समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपने अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान श्री विष्णु, जो कि उस समय मत्स्य अवतारी थे, उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप को दया आ गई और उस मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली अपने विशाल शरीर के कारण कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब से भी बड़ी हो गई तो महर्षि ने उसे समुद्र में डाल दिया। वह मछली समुद्र में भी बढ़ने लगी और फिर मत्स्य रूपी भगवान श्री विष्णु ने शंखासुर का वध कर दिया। उसके बाद भगवान श्री विष्णु बद्रीवन आ गए और ऋषियों को बुलाकर आदेश दिया कि तुम लोग जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकाल लाओ। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। भगवान श्री विष्णु जी का आदेश मानते हुए उन तपोबल संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए, वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। उसके बाद सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में गए। वहां पर उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेध यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया कि हे प्रभु, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को फिर से प्राप्त किया है और हमें भी आपके प्रसाद से अश्वमेध यज्ञ में भाग लेने का सौभाग्य मिला है। इसलिए यह स्थान पृथ्वी पर सबसे श्रेष्ठ, पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यकारी हो और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो। इस स्थान पर दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो, यह वर दीजिए। भगवान श्री विष्णु ने देवताओं से कहा कि उनकी प्रार्थना उन्हें स्वीकार है और उनकी इच्छा पूर्ण होने का वरदान दिया। भगवान श्री विष्णु ने कहा कि आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध होगा। सूर्यवंश में उत्पन्न राजा भागीरथ अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए यहीं पर गंगा को लेकर आएंगे और गंगा यहीं पर सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहीं पर निवास करोगे। आज से यह तीर्थ तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा और तीर्थराज के दर्शन मात्र से ही तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे उस समय इस तीर्थ पर स्नान करने वाले मनुष्यों के सब पापों का नाश हो जाएगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से शुभ फल प्राप्त होंगे। इसके बाद भगवान श्री विष्णु ब्रह्मा जी के साथ वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रदेव और अन्य देवता भी अपने अपने अंशों से के प्रयाग में रहते हुए वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक मास में तुलसी जी की जड़ के नज़दीक भगवान श्री हरि का पूजन करता है, वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपयोग करते हुए अंत में वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। तो ये है कार्तिक महात्म्य का अध्याय 4। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।